हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभिनव आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए लवण, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन जानकारी इसकी रखनी आवश्यक है ताकि हम इसके बारे में अच्छे से जान सकें कि लवण क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण को बहुत अच्छे से पढ़ा। अम्ल क्या होते हैं, लवण क्षार क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, कई चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। तो आज हम लोगों का टॉपिक जो आया है वो आया है लवण, जिसको हम अंग्रेजी में साल्ट्स के नाम से जानते हैं। एक एक शब्द से यहाँ पे सीखेंगे कि होता क्या है, क्या करें क्या ना करें, कैसे क्या सीखते हैं। लवण के बारे में जैसे हम लोग पहले से भी सीखे हैं कि लवण क्या होता है। बहुत से बताते हैं कि उदासीनीकरण अपक्रिया द्वारा प्राप्त यौगिक लवण कहलाता है, लेकिन चलिए हम दूसरी तरह से इसको बता रहे हैं, आप उसको समझिएगा अच्छे से। डेफिनेशन क्या है कि किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त जो आयनिक ठोस होता है, प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। यानी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया कोई क्षारक NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, OH है, पहचान जानते ही हो, क्षार की पहचान OH, अम्ल की पहचान H+, और एक अम्ल लिया H+। तो यहाँ पे क्या बना, NH4Cl, जो कि क्या है, लवण है। इसको अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार दोनों रिएक्शन करने के बाद में एक तो लवण बने और दूसरा क्या बने, जल बने, उसको हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं लवण का प्रकार, यानी लवण के कितने प्रकार हैं और कितने प्रकार को हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो लवण का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट सीखते हैं, होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ये बहुत से बच्चों के लिए नया होगा, बहुत से स्कूलों में इसके बारे में बताया नहीं जाता कि एसिडी, ये साल्ट कितने प्रकार के होते हैं। बस क्या पढ़ा दिया, अम्ल क्षार पढ़ा दिया, और ये बता देंगे कि अम्ल और क्षार के बीच जब क्रिया कराते हो तो उदासीनीकरण क्रिया से आयनिक ठोस प्राप्त होता है, उसको हम लवण कहते हैं। बस इससे ज़्यादा कोई बताते नहीं है। तो हमने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा और डीप ले जाया जाए, बच्चों को इसको और ज़्यादा उनके पास पहुँचाया जाए। तो हम यहाँ पे लवण पढ़ा रहे हैं। तो लवण जो है 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है सामान्य लवण, जिसको हम जनरल साल्ट कहते हैं। एक है अम्लीय लवण, जिसको हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। एक है क्षारकीय लवण, जिसको हम बेसिक साल्ट कहते हैं। एक है मिश्रित लवण, अंग्रेजी में मिक्स्ड साल्ट, और एक है द्विक लवण, जिसको हम डबल साल्ट, और एक है संकर लवण, जिसको हम हाइब्रिड साल्ट। तो टोटल 6 प्रकार के लवण होते हैं। एक एक का डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक एक के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद में हम कुछ करेंगे, एक एक की डेफिनेशन करते चलेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे सामान्य लवण। सामान्य लवण या जनरल साल्ट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। वह सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H+ या OH- नहीं होते हैं। H+ या OH- नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, विस्थापनीय मतलब जो निकालने हटाने वाला, H+ या OH नहीं होते हैं, उनको हम सामान्य लवण कहते हैं या सामान्य लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl और KNO3। NaCl मतलब साधारण नमक, है ना, साधारण नमक पढ़े ही हो। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये ऐसे हैं, इसमें देखो ना तो OH है और ना ही H है, ना तो OH है और ना ही H है। तो इस प्रकार के लवण को हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक क्या है, अम्लीय लवण। दूसरा प्रकार था अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। अब अम्ल की पहचान, अगर अम्ल है तो उसमें H+ होगा ही होगा, यानी वह लवण जिनमें विस्थापनीय H+ होते हैं, वह लवण जिनमें विस्थापनीय H+ होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। जिनमें विस्थापनीय H+ होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे कि लिए देखो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, और दूसरा है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये 2 प्रकार के लवण कैसे लवण है, क्योंकि इसमें देखिएगा उपलब्ध क्या है, H+, ये विस्थापनीय H+ उपस्थित है, इसलिए इस लवण का नाम हम क्या कहेंगे, अम्लीय है। अब दूसरी बात क्या लेंगे, क्षारकीय लवण।
क्षारकीय लवण क्या हो गए कि ऐसे वह लवण की वह लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस आयन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H प्लस थे और यहाँ पे क्या है OH माइनस आयन होते हैं, वह क्षारकीय लवण कहलाते हैं। जैसे MgOHCl यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड या जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड ये सब क्या है, देखो यहाँ पे विस्थापनीय OH उपस्थित है। जब ये विस्थापनीय OH उपस्थित है तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसका नाम होगा क्षारकीय लवण। यानी ऐसे लवण जिनमें विस्थापनीय OH उपस्थित हो उसको हम क्षारकीय लवण कहेंगे, और ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय H प्लस हो उसको हम अम्लीय लवण कहेंगे, और ऐसे लवण जिनमें H प्लस या OH माइनस नहीं हो उसको हम सामान्य लवण कहेंगे। तो ये 3 प्रकार के लवण हैं। इनका अच्छे से आपके पास डिफिनीशन के साथ में, नोट्स के साथ में लिखा है। आप नोट्स बना के रखिए ताकि आपको भविष्य में और काम आ जाए। कभी किसी को बताना हो तो दूसरे की लेने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे कि नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बना के रखिएगा। और अगर आपको समझ में आता है, पसंद आए, अगर समझ में आ गया, ऐसा लगेगा कि हाँ इससे हमारे बच्चों का भविष्य बनता है, या बच्चों को लगे कि इससे मैं अपने दोस्त या किसी भी सहपाठी को शेयर करा सकता हूँ, तो वो अधिक से अधिक इसको शेयर कराइए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि आगामी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही अच्छे, अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी और भी अच्छे अच्छे इस टॉपिक को सीखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला लवण क्या है, अगला लवण का नाम है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण वह लवण जिनमें एक या एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन हो। ध्यान दीजिए, एक या अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन हो। धनायन का मतलब जैसे Na प्लस, H प्लस, K प्लस या Cl2 प्लस, Ca2 प्लस कैल्शियम। तो यहाँ पे ये सब क्या है, धनायन है। तो वह लवण जिनमें एक ही से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन हो वो क्या कहलाएंगे, मिश्रित लवण कहलाते हैं। देखिए क्या बेटा, सोडियम पोटेशियम सल्फेट यानी Na के यहाँ पे 2 धनात्मक लवण है। कौन कौन, ये कि Na प्लस है और एक K प्लस है, तो 2 धनायन है, एक या एक से अधिक प्रकार का हुआ। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोरो या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोरोक्लोराइड विरंजक चूर्ण है। ये विरंजक चूर्ण एक प्रकार का लवण है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन माइनस में, यानी ऑक्सीजन पर 2 माइनस और Cl पे भी माइनस। तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखो एक या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन है और इसमें एक या अधिक प्रकार के धनायन है। तो वह लवण जिनमें एक या एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं उनको हम मिश्रित लवण कहते हैं या कहलाते हैं। अगला है द्विक लवण, जिसको हम डबल साल्ट कहते हैं। द्विक लवण आपको इंटरमीडिएट के उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी उसको भी शुरू करेंगे जल्द से ही जल्द। 2 सरल लवण के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से, ध्यान दीजिएगा, 2 सरल लवण ले लिया गया। सरल लवण जिसको हम जनरल यानी क्या कहते हैं सामान्य लवण कहेंगे। सरल लवण के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से उसका वाष्पीकरण करेंगे और उस वाष्पीकरण से जो प्राप्त लवण होगा उसी लवण को हम डिक लवण कहते हैं, यानी डबल साल्ट कहते हैं। बिकॉज देखो नाम से ही विदित है कि डबल का मतलब 2, साल्ट का मतलब लवण, यानी डबल यानी 2 लवण इसमें मिल करके काम करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विक लवण कहेंगे। उदाहरण के लिए पोटासियम, गाँव में अक्सर बड़ों द्वारा बच्चों से पूछे जाने वाला प्रश्न है, भाई फिटकरी का सूत्र बताओ क्या होता है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, जिसको पोटास एलम या फिटकरी कहते हैं। इसको पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2O। मोहर लवण, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट। बिकॉज देखो यहाँ पे KSO4 एक साल्ट है, एक लवण है ही है, इसके साथ जुड़ा क्या है H2SO4 का होल थ्राइज, यहाँ पे एक सल्फेट यानी एल्युमिनियम का लवण और यहाँ पे पोटेशियम का लवण और साथ में ही वाष्प भी। तो इसको हम क्या कहेंगे, फिटकरी कहेंगे। फिटकरी तो इसका नाम ही है, लेकिन इसका कौन सा लवण कहेंगे, द्विक लवण कहेंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला टॉपिक इसी के साथ में संकर लवण। संकर का मतलब हाइब्रिड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइब्रिड लवण। संकर लवण क्या होते हैं, वह लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विय धनायन के साथ उपसा संयोजन बंध बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विय धनायन के साथ उपसा संयोजन बंध। उपसा संयोजन बंध का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जिसमें 2 उपजोड़ा इलेक्ट्रॉन साथ में ही साझा किया जाता है, बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। कोऑर्डिनेशन या हाइब्रिड साल्ट कहलाते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया है, K4FeCN6, इसको कहते हैं
पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और यहाँ पे क्या दिया गया है, CuNH3 का होल 4 और Cl2 कॉपर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रा एमिनो क्यूप्रेट क्लोराइड। तो यहाँ पे ये तो नाम दिया गया है, ये कौन से लवण है, संकर लवण है, जिसको हम हाइब्रिड साल्ट कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वह लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धातु, यहाँ पे उदासीन कौन है, NH3, अमोनिया उदासीन है। और यहाँ पे ऋणायन कौन है, क्लोरीन, और किसके साथ है, धात्विक धनायन के साथ जुड़ा या संयोजन बंध बना रहा है। तो इस लवण को हम क्या कहेंगे, संकर लवण कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जल लवण का जल अपघटन। भाई लवण में जब हम जल मिलाते हैं तब क्या होता है, या जल करते हैं तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिक्रिया करके, ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण, ध्यान दीजिएगा, कोई लवण जल से अगर अपक्रिया करके अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, तीनों में से कोई अम्लीय, क्षारीय या उदासीन बनाता है ना, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, उदासीन विलयन बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। आज के लिए इतना ही। इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप इस चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और साथ में ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस चैनल को और से अधिक शेयर कीजिए, और जहां तक पहुंचा सकीजिए वहां तक पहुंचाइए। और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्लास उपस्थित कराएं, हर सब्जेक्ट का क्लास आपको दें, ताकि आप के बच्चों का मार्गदर्शन बिना किसी रुकावट के आगे से हो सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।